कुछ ही देर में घंटी बजी। शिखर ने गेट खोला तो देखा सामने रौनक खड़ा था। रौनक अंदर आया। शिखर ने जल्दी से गेट बंद करके शिखर से सवाल किया। शिखर ने पूछा, तू वहां से आया, रास्ते में कुछ देखा? रौनक बोला, नहीं भैया, रास्ते में तो कुछ नहीं था। यह सुनकर शिखर को और ज्यादा घबराहट होने लगी। वह उसे अपने बेडरूम में ले गया जहां अवंतिक बैठी रो रही थी। भाभी को रोता देखकर रौनक ने कहा, क्या हुआ भैया, आप दोनों लड़ाई हुई है क्या? भाभी क्यों रो रही हैं? शिखर ने झुझलाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। जंगल में रोड पर तुझे कोई घायल आदमी मिला था क्या? अब रौनक के सब्र का बांध टूट रहा था। भैया साफ साफ बताओ, बात क्या है? भाभी क्यों रोए जा रही हैं? शिखर उसे सारी बात बता देता है। यह सुनकर रौनक सिर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? लेकिन उस रास्ते पर तो कोई नहीं मिला। शिखर ने अवंतिक की ओर देखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो सकता है कोई उसे उठाकर अस्पताल ले गया हो। रौनक भी शिखर की बात का समर्थन करता है और अवंतिका को दोनों चुप कराने की कोशिश करते हैं। तीनों सोने चले जाते हैं। शिखर और अवंतिका अपने बेडरूम में लेटे थे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। उधर रौनक भी जाग रहा था। जंगल में घायल पड़े उस आदमी के साथ क्या हुआ, यह सब जानना चाहते थे। रात के गहरे सन्नाटे में वह करीब 40 साल का आदमी, जो कि आखिरी बस छूट जाने के कारण ही पैदल अपने गांव की ओर जा रहा था, वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसे पता था, इस जंगल में रात को 12 बजे के बाद शैतानी ताकतों का कब्जा हो जाता है। इसलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। तभी उसे पीछे से एक कार आती दिखाई दी। उसने सोचा, उससे लिफ्ट मांग लेता हूं। वह मुड़कर हाथ दे रहा था, लेकिन जिस कार से वह सहारे की उम्मीद कर रहा था, उसी ने उसे कुचल दिया। कार में बैठे 2 लोगों ने अपनी बातों के चक्कर में उसे अनदेखा कर दिया। पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह हाथ जोड़कर उसे ले जाने की प्रार्थना कर रहा था। गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह चिल्ला रहा था। 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी। गाड़ी को रुकता देख वह आदमी किसी तरह घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यह क्या? दूसरे ही मिनट में गाड़ी चल दी और तेजी से दूर निकल गई। एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गई। वह घायल अवस्था में अंधेरे में चिल्ला रहा था, हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, किसी को तो भेज दो मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन इस अधेरे सुनसान जंगल में उसकी आवाज दब कर रह गई। वह आदमी किसी तरह अपने आप को घसीटता हुआ किनारे एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। कहीं और कोई गाड़ी उसे न कुचल दे, इस डर से वह सड़क से हट जाना चाहता है। वह आदमी बुरी तरह से कराह रहा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन गुम चोट भी लगी थी, जिसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी पेड़ के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस आदमी ने पलट कर देखा तो एक काला गहरा साया खड़ा था। उसे देखकर आदमी में कुछ हिम्मत आई। भैया मुझे बचा लो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, चिंता मत कर, हम इस दर्द से तुझे छुटकारा दिलाने आए हैं। आदमी ने झट से पलट कर देखा तो दूसरी ओर एक और साया खड़ा था। वह आदमी कहने लगा, भगवान आपका भला करे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से ले चलो, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। तभी पहले वाले ने कहा, जीकर क्या करेगा, ये इंसान तुझे फिर से मारेंगे, हमारे साथ चल, फिर कभी मरने से डर नहीं लगेगा। वह आदमी बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह कहता है, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, हम नरपिशाच हैं, हम सिर्फ खून पीते हैं, जिसका हम खून पीते हैं वो हमारे जैसा बन जाता है। ये सुनकर वह आदमी रोने लगता है, माफी मांगने लगता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, तुझे उनसे बदला नहीं लेना जिन्होंने तुझे मारा है। हम तेरा खून पीकर तुझे नरपिशाच बना देंगे, फिर तू अपना बदला ले सकेगा, इस दर्द से मुक्त हो जाएगा। वह आदमी बात कर ही रहा था, डर के मारे वह थर थर कांप रहा था। तभी पहले वाले नरपिशाच ने उसके कंधे के पास अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर उस आदमी को पकड़कर उसका पूरा रक्त पी लिया। बिना रक्त के कुछ ही मिनट में वह मर गया। दोनों नरपिशाच ठहाका लगाकर हंसने लगे। एक ने उसके शव को नीचे खाई में फेंक दिया। तभी सामने वही आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों से भयंकर आग निकलती लग रही थी, आंखें लाल सुर्ख। पहले वाले नरपिशाच ने कहा, अब तुझे इंतकाम लेना है। जितने लोगों का खून पिएगा उतनी ही तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन जिसने तुझे मारा है उसका रक्त पीने से तेरी शक्ति 4 गुना हो जाएगी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में गुम हो गए।
शेष आगे